स्कॉलरशिप पंजुम जमात आदत के इल्म का आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। आदत के इल्म पर टॉपिक नंबर 7, जुफ्त आदत, ताक आदत, मुफर्रद आदत, मुरक्कब आदत, जोड़ मुफर्रद आदत, बाहम मुफर्रद आदत, मुसल्लसी आदत और मुरब्बी आदत। ये स्कॉलरशिप ही के लिए अहम नहीं है, बल्कि जैसा हम अगली जमातों में जाएंगे, जमात, शशुम, हफ्तुम, यहाँ तक के रियाजी में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इन तमाम आदत की मालूमात हमारे लिए होना निहायत ही जरूरी है। ये हमारे बेसिक के तौर पर काम करेंगे। अगर इनकी तारीफ, इनका कंसेप्ट हमारे जहन में क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह आगे की रियाजी पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ताक अदद किसे कहते हैं। ताक अदद आसान लफ्जों में उसकी तारीफ है कि ऐसे आदात जिनके इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे आदात जिनके इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई हिंसा हो तो उसे कहेंगे हम ताक अदद। जैसा 31, ये एक ताक अदद है, इसकी इकाई के मुकाम पर 1 है। 457, ये भी ताक अदद है, इसकी इकाई के मुकाम पर 7 है। 9653, इसकी इकाई के मुकाम पर 3 है, ये एक ताक अदद है। तो ये चंद मिसालों से आपके समझ में आ जाएगा कि ताक अदद किसे कहते हैं। तो मैंने दोबारा इसकी तारीफ दोहराता हूं, ऐसे आदात जिनके इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई हिंसा हो वो ताक अदद कहलाते हैं। जुफ्त अदद, जुफ्त आदात, ऐसे आदात जिनके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8, ऐसे आदात जिनके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिंसा हो वो कहलाएंगे जुफ्त आदात। 24, ये एक जुफ्त अदद है। 96, ये एक जुफ्त अदद है। 598, ये एक जुफ्त अदद है। तो ऐसे आदात जिनके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिंसा हो वो कहलाएंगे जुफ्त आदात। उसके बाद देखते हैं हम इनकी चंद खुसूसियात। इनकी खुसूसियात, ताक आदात, 2 ताक आदात का मजमुआ, 2 ताक आदात का, 2 ताक आदात का मजमुआ। अब 2 ताक आदात का मजमुआ क्या होता है? जैसे एक ताक अदद हमारे पास में 3 है और एक ताक अदद 5 है, दोनों का मजमुआ हो गया 8। यानी 2 ताक आदात की जमा जुफ्त अदद होती है। 2 ताक आदात का मजमुआ जुफ्त अदद होता है। 2 जुफ्त आदात का मजमुआ, 2 जुफ्त आदात का मजमुआ, एक जुफ्त अदद हमारे पास में 4 है, दूसरा जुफ्त अदद 8 है, दोनों का मजमुआ हो गया 12। यानी 2 जुफ्त आदात का मजमुआ भी जुफ्त अदद ही होता है। ये दोनों खुसूसियत याद रहेंगे हमको जमा की कि 2 ताक आदात की जमा जुफ्त अदद होती है और 2 जुफ्त आदात की जमा भी जुफ्त अदद ही होती है। उसी तरह एक ताक अदद, एक ताक अदद और एक जुफ्त अदद, एक ताक अदद और एक जुफ्त अदद की जमा, एक ताक अदद और एक जुफ्त अदद की जमा। फर्ज कीजिए एक ताक अदद 3 लीजिए, एक जुफ्त अदद 4 लीजिए, दोनों की जमा कीजिए 7 आएगी। तो इसका मतलब एक ताक अदद और एक जुफ्त अदद की जमा ताक अदद होगी। 2 ताक अदद की जमा जुफ्त अदद होगी, 2 जुफ्त अदद की जमा जुफ्त अदद होगी, एक ताक अदद और एक जुफ्त अदद की जमा ताक अदद होगी। उसी की तरह दोनों फर्क देख लेंगे। 2 ताक आदात का फर्क, 2 ताक आदात का फर्क, 2 जुफ्त आदात का फर्क, एक ताक अदद और एक जुफ्त अदद का फर्क। 2 ताक अदद का फर्क, फर्ज कीजिए एक ताक अदद 5 है और एक ताक अदद 3 है, दोनों का फर्क 2 है।
5 वजा 3 बराबर 2। यानी दो ताक़ादात का फर्क जुफ्त अदद है। दो ताक़ादात का फर्क जुफ्त अदद रहेगा हमेशा। दो जुफ्त आदात का फर्क, एक जुफ्त अदद 8 है, एक जुफ्त अदद 6 है, दोनों का फर्क 2, ये भी जुफ्त अदद है। तो दो जुफ्त आदात का फर्क भी जुफ्त अदद ही होगा। दो ताक़ादात, एक ताक़ादात और एक जुफ्त अदद, इनका फर्क, फर्ज कीजिए एक ताक़ादात 7 और एक जुफ्त अदद 4, दोनों का फर्क 3 का है। तो एक ताक़ादात और एक जुफ्त अदद का फर्क ताक़ादात होगा, ताक़ादात होगा। तभी हमने उनकी मजमुआ भी देखे और उनके दरमियान में फर्क, उनकी खुसूसियत भी देखी कि दो ताक़ादात का फर्क जुफ्त अदद होगा, दो जुफ्त आदात का फर्क भी जुफ्त अदद होगा, एक ताक़ादात और एक जुफ्त अदद का फर्क ताक़ादात होगा। उसके बाद आते हैं हम ज़रब पे। दो ताक आदात का हासिल ज़रब, दो जुफ्त आदात का हासिल ज़रब, एक ताक़ादात और एक जुफ्त अदद का हासिल ज़रब क्या होगा, कौन सा अदद होगा? दो ताक़ादात का हासिल ज़रब, फर्ज कीजिए एक ताक़ादात हमने 3 लिए, एक ताक़ादात 5 लिए, दोनों का हासिल ज़रब 15 है। इसका मतलब दो ताक़ादात का हासिल ज़रब ताक़ादात होगा। दो जुफ्त आदात का हासिल ज़रब, एक जुफ्त अदद हमने 6 लिए, एक जुफ्त अदद हमने 10 लिए, 10 6 के 60। तो दो जुफ्त आदात का हासिल ज़रब भी जुफ्त अदद होगा, जुफ्त अदद होगा। एक ताक़ादात लीजिए और एक जुफ्त अदद लीजिए, उनका हासिल ज़रब चेक कीजिए। एक ताक़ादात हमने 5 लिए और एक जुफ्त अदद हमने 4 लिए, 5 चौक 20। तो एक ताक़ादात और एक जुफ्त अदद का हासिल ज़रब जुफ्त अदद होगा। 3 मिसालों से हमारे समझ में आ जाएगा, आसान सी मिसालें ली हमने। दो ताक़ादात का हासिल ज़रब ताक़ादात होगा, दो जुफ्त आदात का हासिल ज़रब जुफ्त अदद होगा, एक ताक़ादात और एक जुफ्त अदद का हासिल ज़रब जुफ्त अदद होगा। ये तो होगी इसकी खुसूसियात जमा की, तफरीक की और ज़रब की। उसके बाद देखते हैं मुतवातिर आदात। मुतवातिर आदात जैसा 5 मुतवातिर ताक़ादात का मजमुआ कितना होगा, जैसे 11 है, 13 है, 15, 17, 19, ये 5 मुतवातिर ताक़ादात है। इनका मजमुआ फौरन हमको मालूम करना है। आसान ट्री के दरमियान का अदद लेंगे हम 15 और उसका 5 गुना कर देंगे, 15 पंजे 75। ये पांचों ताक़ादात का मजमुआ हो गया। अगर 7 ताक़ादात पूछता है, वो फर्ज कीजिए यहाँ पे 9 बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम 21 बढ़ाते हैं, ये 7 ताक़ादात हो गए। 7 ताक़ादात का मजमुआ कितना होगा? तो 7 ताक़ादात का मजमुआ मालूम करने के लिए हम दरमियान के अदद लेंगे 15 और उसको 7 गुना कर देंगे, 15 ज़रब 7, 15 सती 105। ये 7 ताक़ादात मुतवातिर ताक़ादात का मजमुआ 105 होगा। जिस तरह ताक़ादात का मजमुआ मालूम किए, उसी तरह हम जुफ्त आदात का मजमुआ मालूम किए करेंगे। जैसा 22, 24, 26, 28, 38, ये 5 जुफ्त आदात का मजमुआ कितना होगा? तो दरमियान का अदद लेंगे हम 26, उसका 5 गुना कर देंगे, 5 से ज़रब कर देंगे, 5 6 के 30 का सिफर, हासिल क्या है 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, उनका मजमुआ 130 होगा। तो इस तरीके से हम इनका मजमुआ मालूम कर सकते। 7 आदाद रहे तो दरमियान का अदद लेके उसका 7 गुना करेंगे, 9 आदाद रहे तो दरमियान का अदद लेके उसका 9 गुना करेंगे। अब जुफ्त आदाद और ताक़ादात का मजमुआ, फर्ज कीजिए एक सवाल है हमारे सामने कि 1 से 100 तक गिनती में ताक़ादात का मजमुआ कितना है। तो उसके लिए आसान ज़ाब्ता है हमारे पास में, n/2 कौस की कुव्वत 2। अब n हमारे पास में 100/2 कौस की कुव्वत 2।
2 से 100 को तकसीम करेंगे तो 50 जवाब आएंगे हमारा। 50 की कुवत 2, 50 की कुवत 2 का मतलब 50 ज़रब 50 यानी 2500, 50 का मुरब्बा 2500, 2500। तो ये 1 से 100 तक ताक आदात का मजमूआ मालूम हो गया हमको। ऐसे ही हमको 1 से 100 तक ताक आदात का मजमूआ, ऐसे 1 से 100 तक जुफ्त आदात का मजमूआ मालूम करना है। 1 से 100 तक जुफ्त आदात का मजमूआ, 1 से 100 तक जुफ्त आदात का मजमूआ मालूम करना है हमको। उसके लिए ज़ाब्ता है हमारा n/2 ज़रब n/2 जमा 1। टोटल नंबर है हमारे पास में 100, 1 से 100 तक टोटल नंबर 100 तकसीम 2 ज़रब n यानी 100/2 ज़रब जमा 1। 100 को 2 से तकसीम करें जवाब 50, ज़रब 2 को 100 से तकसीम करें 50 जमा 1 कितना हो गई 51। 50 ज़रब 51, 50 से ज़रब ना करते इकाई में सिफर लगा दे, 5 से ज़रब कर दे, 5 1 5, 5 पंजे 25। तो याद रखिए, ये ज़बानी याद रहना चाहिए हमको कि 1 से 100 तक ताक आदात का मजमूआ 2500 है और 1 से 100 तक जुफ्त आदात का मजमूआ 2550 है। ये दोनों चीजें हमको याद होना। तो ये तमाम मालूमात होगी हमारे पास में भी ताक आदात और जुफ्त आदात के ताल्लुक से। अब उसके आगे हम देखेंगे अभी मुफर्रद आदात किसे कहते हैं, मुफर्रद आदात, और उसके बाद है मुरक्कब आदात किसे कहते हैं। मुफर्रद आदात ऐसे आदात जिनके सिर्फ 2 ही आद हो। जैसे एक मिसाल लेते हैं हम, जैसे 5 तकसीम 2, और एक मिसाल लेते हैं हम 6 तकसीम 2। 5 को तकसीम करना है 2 से, 2 दूनी 4, बाकी बचा है यहां पर 1। 6 को तकसीम करना है हमको 2 से, 2 तिया 6, बाकी बचा है यहां पर सिफर। दोनों में फर्क है, यहां पर बाकी 1 बचा है, यहां पर बाकी सिफर है। 5 का मकसूम अलय 2 हो सकता है, 5 का मकसूम अलय 2 हो सकता है, 2 है, 5 का मकसूम अलय 2 है, लेकिन 5 का 2 आद नहीं है। 6 का आद 2 है, पूरी तरीके से तकसीम कर दिया है और बाकी में सिफर है। ये 2 मिसालों से हमको समझ में आ जाएगा कि आद किसे कहते हैं। अब देखना है हमको 2 के कितने आद है, जो 2 को पूरी तरीके से तकसीम कर दे। 1 है और 1 2 है। 3 के कितने आद है, 1 है और 3 है। 4 के कितने आद है, 1 भी तकसीम करता है, 2 भी करता है और 4 भी करता है। 5 के कितने आद है, 1 है और 5 है। 6 के कितने आद है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 7 के कितने आद है, 1 है और खुद 7 है। 8 के कितने आद है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। इतनी मिसालें काफी है। तो यहां देखो आप, 2 के सिर्फ 2 आद है, 1 है और वो खुद है। 3 के भी 2 आद है, 1 है और वो खुद 3 है। 5 की भी 2 आद है, 1 है और 5 है। 7 की भी 2 आद है, 1 है और वो खुद है। तो इन्हें कहेंगे हम मुफर्रद आदात। तो ऐसे आदात जिनके सिर्फ 2 आद हो, 1 हो और वो खुद हो, उन्हें कहेंगे मुफर्रद आदात। बाकी यहां देखिए आप 4, 6, 8, इनके 2 से ज्यादा आद है, तो इसे कहेंगे हम मुरक्कब आदात। ऐसे आदात जिनके 2 से ज्यादा आद हो, 4 के 3 आद है, 6 के 4 आद है, 8 के भी 4 आद है, इनके 2 से ज्यादा आद है, इन्हें कहेंगे हम मुरक्कब आदात। इसमें मजीद मालूमात रखिए कि वाहिद 2 ऐसा
जुफ्त अदद है, दो वाहिद ऐसा जुफ्त अदद है जो मुफर्रद अदद है। दो वाहिद अदद है जुफ्त जो मुफर्रद अदद है। बाकी दो के बाद जितने भी हमको मुफर्रद अदद मिलेंगे, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती में 25 मुफर्रद आदाद है। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 25 मुफर्रद आदाद है। तो दो के अलावा जितने भी मुफर्रद आदाद हमको यहां नजर आ रहे हैं, सबके सब आदाद मुफर्रद आदाद क्या रहेंगे? ताक अदद रहेंगे। सबके सब ताक अदद है। वाहिद दो एक ऐसा मुफर्रद अदद है जो जुफ्त अदद है। मजीद मालूमात इसमें ये कि एक ऐसा अदद है जो ना ही मुफर्रद है और ना ही मुरक्कब है। एक ना ही मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है। इसकी दोनों भी जो कंडीशन है, जो दोनों शर्त है, उसकी दोनों शर्त में एक नहीं बैठता है। इसलिए एक ना ही मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है। अब इसमें आगे हम देखेंगे, मुफर्रद आदाद और मुरक्कब आदाद हमारे समझ में आ गया। यही हमने समझ लिया कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 25 मुफर्रद आदाद है, 1 से 100 तक गिनती में 74 मुरक्कब आदाद है। 25 और 74 हो गए 99, और एक हमारे इसमें से कम हो गया। तो याद रखना हमको 1 से लेकर 100 तक गिनती में 25 मुफर्रद आदाद है और 74 मुरक्कब आदाद है। इसके बाद मजीद मालूमात उसमें आगे देखेंगे हम। जोड़ मुफर्रद आदाद। जोड़ मुफर्रद आदाद किसे कहेंगे? जोड़ मुफर्रद आदाद देखिए आप, 3 और 5 की एक जोड़ी, 5 और 7 की जोड़ी, उसके बाद देखिए 11 और 13 की जोड़ी, उसके बाद 17 और 19 की जोड़ी, उसके बाद 29 और 31 की जोड़ी, उसके बाद 41 और 43 की जोड़ी, उसके बाद 59 और 61 की जोड़ी, उसके बाद 71 और 73 की जोड़ी। ये हमारे पास में 8 जोड़ियां हैं जोड़ मुफर्रद आदाद की 1 से 100 तक गिनती में। तो जोड़ मुफर्रद आदाद किसे कहेंगे? ऐसे दो मुफर्रद आदाद जिनके दरमियान एक मुरक्कब अदद हो, या ऐसे दो मुफर्रद आदाद जिनका दो का फर्क हो, उनमें दो का फर्क हो, उसे कहेंगे हम जोड़ मुफर्रद आदाद। तो आसान लफ्जों में तारीफ है उसकी। देखिए 3 और 5 के बीच में एक ही मुरक्कब अदद है 4, 5 और 7 के बीच में एक ही मुरक्कब अदद है 6, 11 और 13 के बीच में एक मुरक्कब अदद है 12। 1 से लेकर 100 तक गिनती में हमारे पास में जो जोड़ मुफर्रद आदाद की जोड़ियां हैं वो 8 है, वो हमने यहां पर लिखे हैं और उसको हमें ज़हन नशीन करना है कि ये 8 जोड़ी जोड़ मुफर्रद आदाद की है। उसके बाद देखेंगे हम बाहम मुफर्रद आदाद। बाहम मुफर्रद आदाद किसे कहेंगे? जैसे एक मिसाल लेते हैं हम, 20 और 13, 20 और 13। 20 के हाथ कौन से? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और खुद 20 है। ये हो गया 20 के हाथ। ये सबके सब अदद 20 को पूरा पूरा तकसीम कर देते हैं। 13 के हाथ कौन है? 1 और 13 है, 1 और 13 है। दोनों में मुश्तरिक हाथ सिर्फ 1 है, दोनों में मुश्तरिक हाथ सिर्फ 1 है। तो ऐसे दो अदद जिनका मुश्तरिक आद सिर्फ 1 हो उसे कहेंगे हम बाहम मुफर्रद आदाद। जिन दो आदाद का मुश्तरिक आद 1 हो उसे कहेंगे हम बाहम मुफर्रद आदाद। मुतवातिर दो अदद भी बाहम मुफर्रद आदाद ही होते हैं। मिसाल के तौर पर दो मुतवातिर आदाद लेंगे हम, मिसाल के तौर पर 25 ले लिए हमने, 26 ले लिए। 25 के हाथ देखेंगे हम, 1 है, 5 है और खुद 25 है। 26 के हाथ 1 है, 2 है,
उसके बाद में 13 है और खुद 26 है। देखिए यहाँ पर दोनों मुतवातिर आदाद है और दोनों के दोनों ये हालांकि मुरक्कब आदाद है, तब भी इन्हें हम बाहम मुफर्रद आदाद कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि इनका दोनों का मुश्तरिक आद सिर्फ एक है। तो बाहम मुफर्रद आदाद किसे कहेंगे हम? ऐसे दो आदाद जिनका मुश्तरिक आद सिर्फ कितना हो? एक हो, दोनों का मुश्तरिक, उसे कहेंगे हम बाहम मुफर्रद आदाद। अब आगे चलते हैं हम। हमारे पास में मुरब्बई आदाद, मुसल्लसी आदाद। मुरब्बई आदाद कौन सी है? 1 से लेकर 100 तक गिनती में 10 कामिल मुरब्बा आदाद है। किसे कहीं कामिल मुरब्बा आदाद? जैसा एक को अगर हमने 1 से ही जरब करे तो जवाब आएगा हमारा 1, तो 1 का मुरब्बा 1 है। 2 को 2 से जरब करे हासिल जरब 4, 2 का मुरब्बा 4 है। 3 को 3 से जरब करे हासिल जरब 9, 4 को 4 से ही जरब करे हासिल जरब 16, 5 को 5 से जरब करे हासिल जरब 25। इसी तरह हम जरब करते हुए 10 तक जाएंगे तो 10 को हमने 10 से जरब करे हासिल जरब 100। तो ये जो आदाद हमको नजर आएंगे ये सबके सब मुरब्बई आदाद है। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 10 मुरब्बई आदाद है। और 10 मुरब्बई आदाद कौन से? उसको भी राइट डाउन कर ले आप। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है और 100 है। ये 10 आदाद हमारे कहलाएंगे मुरब्बई आदाद। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ये 10 के 10 हमारे हो गए मुरब्बई आदाद। अब देखेंगे मुसल्लसी आदाद किसे कहते हैं। मुसल्लसी आदाद किसे कहते हैं? ऐसे आदाद जिनके डॉट्स की मदद से हम मुतवासिल अजला मुसल्लस बनाए। जैसे ये एक नुक्ता हमारे पास में, हमने यहाँ 2 नुक्ते लगा दिए, तो ये 1 और ये 2, ये हमारे पास में आदाद मिल गए 3। पहले का हमारे पास में 1। अब 3 में हमने मुसल्लस को आगे बढ़ाना है तो 3 नुक्ते लगाना पड़ेगा। 3 और 3 हो गया हमारे पास में 6। और मुसल्लस को बड़ा करना है 4 डॉट लगाना पड़ेगा हमको। ये हमारा मुसल्लस बन गया। ये टोटल डॉट हो गया हमारे पास में 10। तो अब यहां देखिए उसकी तरतीब कैसी बनती है, आसान तरतीब। 1 में अगर 2 को जमा करे तो मुसल्लसी आदद मिल गया हमको 3। 3 में हमने 3 को जमा करे उसके बाद का मुतवातिर अदद तो मिल गया हमको 6। 6 में 4 जमा करे तो 6 में 3 के बाद का 4 मुतवातिर अदद जमा करे तो मिल गया हमको 10। 10 में अब हमें 5 जमा करना पड़ेगा तो 15। 15 में हमको 6 जमा करना पड़ेगा 21। 21 में 7 जमा करना पड़ेगा 28। 28 में 8 जमा करे 36। 36 में 9 जमा करे 45। 45 में 10 जमा करे 55। 55 में 11 जमा करे 66। 66 में 12 जमा करे 78। 78 में 13 जमा करे 91। तो इस तरीके से 1 से लेकर 100 तक गिनती में हमको मुसल्लसी आदाद यहाँ पर मिल चुके हैं। आसान तरीका बताया है मैंने। 1 में 2 जमा करे 3, 3 में 3 जमा करे 6, 6 में 4, ऐसा मुतवातिर अदद हमने जमा करते चले गए याद दहानी के लिए हमारे। तो ये सब के सब यहाँ पर हमारे सामने मुसल्लसी आदाद हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। ये हो गया हमारे मुसल्लसी आदाद और मुरब्बई आदाद। और इसमें हमने जुफ्त ताक आदाद, मुरक्कब आदाद, जोड़ मुफर्रद आदाद, इस टॉपिक पर 2017 के बाद से जो सवालात पर्चे के अंदर पूछे गए हैं उनको हल करने की हम यहाँ कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरीके के सवाल पर्चे के अंदर आते हैं। पहला सवाल है इसमें, 2 बाहम मुफर्रद आदाद के मुश्तरिक आद का दुगुना खाली जगह होता है। 2 बाहम मुफर्रद आदाद के मुश्तरिक आद का दुगुना हमको मालूम है। इसके पहले हमने देखे अभी कि 2 बाहम मुफर्रद आदद का मुश्तरिक आद 1 होता है। 2 बाहम मुफर्रद आदद का मुश्तरिक आद 1 होता है। 1 का दुगुना होगा 2। जो ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है वो ऑप्शन हमारा सही है। तो पहले सवाल का जवाब हो गया हमारा 2। उसके बाद दूसरा सवाल है, दर्ज झैल आदाद की जोड़ियों में से बाहम मुफर्रद आदाद की जोड़ियां कितनी हैं? बाहम मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं हमें मालूम है।
कि ऐसे दो आदाद जिनका मुश्तरक आद सिर्फ एक हो। तो अब इसके अंदर आसान ट्रिक्स के लिए हमको हमेशा याद रखना है कि दो आदाद में अगर दोनों अगर मुतवातिर रहे तो वो बामुफर्रद आदाद है। मुतवातिर बोलते एक के बाद एक आने वाले आदाद, एक तो वो बात है। दूसरी, दो आदाद में अगर एक मुफर्रद आदाद है, दो आदाद में अगर एक मुफर्रद आदाद है तो वो भी बाहम मुफर्रद आदाद की जोड़ी है। और अगर दो आदाद में दोनों जोड़ मुफर्रद आदाद है वो भी बाहम मुफर्रद आदाद है। तो यहां देखिए आप, पहली वाली जोड़ी हमारी जोड़ मुफर्रद आदाद की है तो ये भी बाहम मुफर्रद आदाद की जोड़ी हो गई। दूसरे वाली जोड़ी 21 और 22 है, ये मुतवातिर आदाद है, ये भी बाहम मुफर्रद आदाद की जोड़ी है। तीसरी जोड़ी देखिए, तीसरी जोड़ी के अंदर 61 दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों अदद में एक 16 है, एक 61 है, 61 मुफर्रद अदद है, इसका मतलब ये भी बाहम मुफर्रद अदद की जोड़ी है। चौथी जोड़ी जो है 15 और 51, ये एक ऐसी जोड़ी है जो बाहम मुफर्रद आदद की जोड़ी नहीं है। इसमें हमारे 3 जोड़े मिल गए हमको बाहम मुफर्रद आदद की। जो ऑप्शन हमारा 3 वाला सही रहेगा वो हमारा सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। आदाद 1 से 100 में सबसे बड़े मुफर्रद अदद और सबसे छोटे ताक मुफर्रद अदद का हासिल ज़रब कितना है? देखिए, सबसे बड़ा मुफर्रद अदद 1 से 100 तक की गिनती में हमारा 97 है और सबसे छोटा ताक मुफर्रद अदद, सबसे छोटा मुफर्रद अदद वैसे 2 है, लेकिन वहां पूछा उसने ताक मुफर्रद अदद, ताक मुफर्रद अदद सबसे छोटा 3 है। दोनों का हासिल ज़रब, दोनों ज़रब कर देंगे हम। 3 7 21 का हासिल क्या है 2, 3 9 27 और 2 29, तो दोनों का हासिल ज़रब आएगा हमारा 291। इसका जवाब हमारा 291। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। 1 से 100 तक गिनती के आदाद में कितने मुरक्कब आदाद है? हमें पता है 1 से 100 तक गिनती में 25 मुफर्रद आदाद है और एक जो है ये ना ही मुफर्रद है या ना ही मुरक्कब आदाद है, तो टोटल ये हो गया हमारे 26, बच गए कितने 74। तो 1 से 100 तक गिनती में 74 मुरक्कब आदाद है। उसके बाद का सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 5। 1 से 50 तक ताक मुफर्रद आदाद की जमा कितनी? 1 से 50 तक ताक मुफर्रद आदाद की जमा कितनी? तो एक बात याद रखिए, ज़हन नशीन रखिए, 1 से 50 तक 1 to 50, 1 से 50 तक मुफर्रद आदादों की जमा होती है 328, 328। लेकिन यहां पूछा है उसने 1 से 50 तक ताक मुफर्रद आदाद की जमा कितनी? तो ताक मुफर्रद आदाद हमारे टोटल हो जाएंगे 3 से लेकर यहां पर 47 तक, टोटल आदाद रहते हैं ये 14। अब हम उनकी जमा ना करते हुए ये आदाद ध्यान में रखिए कि 1 से लेके 50 तक तमाम मुफर्रद आदाद का मजमूआ 328 होता है, लेकिन वहां सवाल पूछा है ताक मुफर्रद आदाद का, तो इसमें से हमारा 2 कम हो जाएगा। 2 भी मुफर्रद आदाद है लेकिन ये जुफ्त है, अकेला वाहिद आदाद है 2 जो जुफ्त आदाद मुफर्रद आदाद है। 328 में से 2 कम हो जाएंगे तो 326, इसका जवाब होगा हमारा 326। इन तमाम आदत के हमको जमा करना होगा, 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11 जमा 13, ऐसा जमा करते करते हमको कहां तक जाना पड़ेगा 47 तक। तो ये जमा ना करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि 1 से 50 तक तमाम मुफर्रद आदत का मजमूआ 328 होता है, लेकिन उससे ताक आदत का मजमूआ पूछा है तो उसमें से हमारा पहले वाला ताक मुफर्रद आदत 2 जो है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए उनकी हासिल जमा आएंगी 326। उसके बाद का सवाल है, सबसे बड़े 3 हिंसी जुफ्त अदद, सबसे बड़े 3 हिंसी जुफ्त अदद, सबसे बड़ा 3 हिंसी जुफ्त अदद 998 है और सबसे बड़े 2 हिंसी मुफर्रद अदद में कितना फर्क है? सबसे बड़ा 2 हिंसी मुफर्रद अदद 97 है, जुफ्त अदद में से 97 हम वज़ा कर देंगे, 8 में 7 वज़ा करें, 1 9 में से 9 वज़ा करें, सिफर 9 के 9, दोनों में कितने का फर्क है? 901 का फर्क है। ये हमारा जवाब होगा 901। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। दर झैल में से कौन सी जोड़ी जोड़ मुफर्रद अदद भी नहीं है और बाहम मुफर्रद अदद भी नहीं है?
कौन सी जोड़ी जो जोड़ मुफर्रद अदद भी नहीं है और बाहम मुफर्रद अदद भी नहीं है? तो सीधी सी बात है, 29 और 31 ये जोड़ी हमारी जोड़ मुफर्रद आदत की है। 41 और 43 की जोड़ी हमारी जोड़ मुफर्रद आदत की है। 71 और 73 की जोड़ी हमारी जोड़ मुफर्रद आदत की है। 82 और 88 वाली जोड़ी जो है ये हमारी ना ही जोड़ मुफर्रद अदद है और ना ही बाहम मुफर्रद अदद है। ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद सवाल नंबर 8 देखिए, 10 से 100 के दरमियान, 10 से 100 इन आदत के दरमियान में आने वाले मुफर्रद आदत के इकाई के मुकाम पर ज़ैल में से कौन सा हिंसा नहीं होगा? ज़ैल में से कौन सा हिंसा नहीं होगा? अब हम सारे आदत की जान पहचान न करते हुए एक आसान ट्रिक है कि यहां पर एक ऑप्शन में 4 आया है इकाई के मुकाम पर। हमको मालूम है 4 अगर किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर आ जाए वो अदद 2 से तकसीम पजीर है। जब वो अदद 2 से तकसीम पजीर है इसका मतलब उस अदद के आद बढ़ गए, उस अदद के आद बढ़ गए तो वो मुफर्रद अदद नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो जोड़ी है 5 2 4, 5 2 4 ये वाली जोड़ी जो रहेंगी, ये वाली जोड़ी की जो हिंसे है वो किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर नहीं रहेंगे। चाहे दो अगर इकाई के मुकाम पर आ जाए तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर है। 5 अगर उस किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर आ जाए तो 5 से तकसीम पजीर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 9 देखिए, 3 हिंसी छोटे से छोटा ताक अदद, 3 हिंसी छोटे से छोटा ताक अदद, 3 हिंसी हमारा 101 है ताक अदद। और बड़े से बड़े 2 हिंसी जुफ्त अदद के दरमियान फर्क कितना? बड़े से बड़ा 2 हिंसी जुफ्त अदद 98 है। इन दोनों में फर्क, एक में से 8 वजह नहीं होता है, उधार लेंगे यहां से 11 में से 8 वजह करे बचे हमारे 3, 9 में से 9 वजह करे सिफर, यहां सिफर, यानी दोनों में कितने का फर्क है? 3 का फर्क है। बड़े से बड़ा 3 इंची ताक अदद और छोटे से छोटा 3 इंची ताक अदद और बड़े से बड़ा 2 इंची जुफ्त अदद, उन दोनों के दरमियान में सिर्फ 3 का फर्क है। तो मैंने कोशिश किया है ये 9 सवाल निकालकर आप लोगों तक पहुंचाने की, ताकि एक आपको सवाल हल करने का और सवाल किस तरीके से पर्चे के अंदर पूछे जाते हैं उसका एक आइडिया आ जाए। इस तरीके के सवाल हम तैयार कर सकते खुद, और खुद तैयार करके उसको हल कर सकते। तो इस तरह हमारा आज का जो आदत का इल्म जो टॉपिक हमने शुरू किए थे उसके अंदर टोटल 7 टॉपिक हमने कवर की कोशिश किए कि 7 टॉपिक की जो मालूमात है, बेसिक मालूमात, उसका कंसेप्ट वो आप तक पहुंच जाए। और सातों ही टॉपिक पर 7 8 9 10 ऐसे 8 10 सवाल हमने हल कराने की कोशिश की। आप इन तमाम टॉपिक पर मजीद सवाल तैयार करके उसको हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह हम इसके बाद के वीडियो में इसका दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।